इस वीडियो में हम CDS 2014 का पेपर कवर करेंगे। एंड वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, हम सिर्फ GS देखते हैं, साइंस नहीं करते हैं। ओके, तो 51 से शुरू करते हैं। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन विच क्रिएटेड जनरेशन ऑफ क्रिएटिव पीपल इज आर करेक्ट। तो इसके राइटर एसोसिएशन के बारे में पूछा है। इसमें पहला ऑप्शन है, इट थॉट क्रिटिकली अबाउट द पॉवर्टी एंड हंगर ऑफ द इंडियन पीपल। तो ये स्टेटमेंट सही, पॉजिटिव स्टेटमेंट थे। पहले के राइटर्स इस बारे में, पॉवर्टी हंगर के बारे में बहुत ज़्यादा लिखते और सोचते थे। इट ब्रॉट आउट द पॉजिटिव डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनिज्म। पॉजिटिव डेवलपमेंट्स कैसे होगा कॉलोनिज्म का भाई, तो नेगेटिव डेवलपमेंट थे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल बिग और गलत है, कोई भी बता देगा इसे। तो आपका ऑप्शन 2 कट जाता है एंड ऑप्शन आपका एक ओके। ऑप्शन थर्ड, इट क्रिएटिव परस्यूट्स बिगेन विद द क्रिटिसिज्म इवोल्यूशन ऑफ गांधी पॉलिटिक्स। ये स्टेटमेंट सही है। एंड इट प्लान इंडिया डेवलपमेंट मॉडल। तो ऐसा तो नहीं था, ऑप्शन सही होगा इसका 1 and 3। ओके, सेकंड क्वेश्चन इसे पूछा गया, इमी रामास्वामी नाइकर वॉज एसोसिएटेड विद। ये रामास्वामी से रिलेटेड 2013 में भी आया NDA में। एंड CDS में तो पता नहीं कितनी बार पूछे गए रामास्वामी नाइकर के बारे में। तो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है ये, इसके बारे में UPSC अक्सर हर एग्ज़ाम में पूछती है। तो इन्होंने ब्राह्मणिज्म रिफॉर्मिंग के लिए तो बात नहीं करी थी। तो पहला स्टेटमेंट आप जैसे ही हटाएंगे तो आपका आंसर इसमें आ जाता है 2 and 3। ओके, क्योंकि इन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट और लो कास्ट मूवमेंट चलाया था। ब्राह्मणिज्म में रिफॉर्म कोई काम नहीं किया था, कम्युनिस्ट मूवमेंट भी नहीं किया था। तो 2 and 3 इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, इसमें परमवीर चक्र के बारे में पूछा हुआ है। ये हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। तो ये हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड नहीं है, तो ये पहला गलत है। इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रिटिश विक्टोरिया क्रॉस। तो ये उसका रिप्लेसमेंट है, ये बिल्कुल सही रहता है। इट कैन बी अवार्डेड टू सिविलियंस। सिविलियंस को नहीं, आर्मी वाले लोगों को दिया जाता है। तो ये भी गलत है, ऑप्शन सही होगा इसका ओनली 2। क्वेश्चन 54 इससे पूछा गया, गांधी जी हरिजन कैंपेन के बारे में पूछा गया है। इसमें बोला है अटैक कास्ट सिस्टम एज ए होल। तो एज ए होल अटैक कास्ट सिस्टम तो कभी ये इम्पॉसिबल है भाई। तो पहला तो बिल्कुल गलत है। तो पहला गलत होता है, आपके 2 ऑप्शन निकल जाते हैं। ओपन वेल्स रोड्स टेम्पल्स एक्सेप्ट हरिजन्स के लिए जो ओपन करने थे बेल रोड्स एंड टेम्पल्स। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, पॉजिटिव भी है। एनकरेज सोशल वर्क अमंग हरिजन्स। तो ये भी सही है, तो ऑप्शन सही होगा इसका 2 and 3। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, इसमें पूछा गया है द सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में, जो महात्मा गांधी ने सॉल्ट सत्याग्रह किया था उसके बारे में है। वॉयलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ डूइंग अलोंग कोस्टल इंडिया। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन हुआ था। अपवार्ड स्विंग व्हेन इट केम टू द वर्किंग क्लास ज्वाइनिंग इन। तो अपवार्ड स्विंग ये नॉट, ये ऐसा नहीं हुआ था। तो तीसरा गलत है, ऑप्शन सही होगा इसका ओनली 1 and 2, सी सही है। 56 ऐसा पूछा गया, व्हाट वाज द कोड नेम फॉर द इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशंस ड्यूरिंग कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। कारगिल के टाइम ऑपरेशन, इसका कोड नेम जो था वो ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन सफ़ेद सागर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 57। एंड ये सारे ऑपरेशंस है ना, ये CDS से पूछे जा चुके हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद रखिए। ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ट्राइबल्स इन छोटा नागपुर ऑपरेटिव। तो उन्होंने गिव अप कर दिया था ओपियम कंजप्शन को। तो ऐसा तो नहीं था, पहला गलत है। पहला गलत होती है, आपका आंसर आ जाता है। अगर आपको इतना पता है ट्राइबल्स मूवमेंट के बारे में, तो उन्होंने ओपियम कंजप्शन पर गिव अप नहीं किया था। जनरली ट्राइबल्स लोग ऐसे ओपियम वगैरह ये नशे करते हैं। तो पहला ऑप्शन का गलत है। उन्होंने वोर किया था खादी को एंड गिव अप किया था ड्रिंक लिकर ईटिंग मेट, ये गिव अप कर दिया था इन्होंने। तो ऑप्शन डी सही होगा। हालांकि मैं वाइस स्टेटमेंट्स हैं यार। 58 पर आते हैं, इससे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर द न्यू फीचर्स विजिबल इन द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। क्विट इंडिया 1942 के बारे में पूछा गया। लार्ज स्केल मूवमेंट हुआ था सम ऑफ द इंडस्ट्रियल एरियाज में, ये बिल्कुल सही बात है। लार्ज स्केल मास इन्वॉल्वमेंट इन सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट में नहीं, तो दूसरा गलत है। इंक्रीज इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द किसान सभा, ये भी सही है। किसान सभा की एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो गई थी। तो पहला एंड तीसरा सही है, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। 59, इसमें फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन रिपोर्ट सबमिटेड रिसेंटली। ये उस टाइम में करंट अफेयर है, ये रिपोर्ट सबमिट हुई होगी ना, उसके बारे में है। और रेगुलेशंस बिल हैव एम्पावर्ड बोर्ड द रोल ऑफ ईच ऑफ मेंबर हैज़ बीन डिफाइन किया गया था। इसमें फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन आई थी, इसमें रेगुलेशन बोर्ड एम्पावर किया गया था। रोल ऑफ ईच मेंबर्स, उनके रोल भी डिफाइन किए गए। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें द कमीशन एनालिसिस करेगा एंड इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ रेगुलेशंस, एंड रेगुलेशंस की जुडिशियल रिव्यू भी होगा। दूसरा भी सही है।
एंड ड्राफ्ट किया कोड एंड नॉट मेंशन अबाउट एग्जीक्यूटिव पावर्स, तो ये ऐसा कोड कुछ भी नहीं। तीसरा गलत ऑप्शन, तो ऑप्शन सही होगा इसका 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 से पूछा गया है, स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पूछा गया है। तो ये बहुत सीरियस रेस्पॉन्स इसका रहा था। स्वदेशी बंगाल में रहा था, तो बंगाल और महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा, बी सही है। 61 इसमें पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद गुरेम रंपा रिविलियन, ये रंपा रिविलियन के बारे में है। तो ये इसे लीड किया था अल्लूरी सीतारमन राजू ने। ओके, ये बिरसा मुंडा, इन्होंने मुंडा रिविलियन उड़ीसा वाले एरिया में थे। ओके, 62 ऐसा पूछा गया था, बाली मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन उस टाइम में करंट अफेयर है ये, 7 दिसंबर 2013 को हुई थी। कंटेंट सेवरल इशू, इसमें लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के बारे में पूछा गया है। तो रिलेटेड क्या है, तो प्रेफरेंशियल रूल ऑफ ओरिजिन फॉर लीस्ट डेवलप कंट्रीज़, ये बिल्कुल सही है। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द वीवर कंसर्निंग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ सर्विसेज, ये भी सही है। एंड ड्यूटी फ्री कोटा फ्री मार्केट एक्सेस फॉर लीस्ट डेवलप कंट्रीज, ये भी सही है। तो ऑप्शन सही होगा इसका 1, 2 और 3। नेक्स्ट 63 इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में पूछा गया है। वॉज ए पॉलिसी एम्ड टू, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये रिलेटेड है। कंट्रोल द रिविलियन, ये तो नहीं है। एक्सटेंड द मिलिट्री स्ट्रेंथ, ये भी नहीं है। रेगुलेट द लैंडलॉर्ड्स, ये भी नहीं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। एक्सटेंड टू टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये इन्हें अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज एक्सटेंड करनी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के दौरान ये। ओके, 64 इसमें परमानेंट सेटलमेंट, ये जो कॉर्नवालिस लेके आया था 1973 में, तो इसके बारे में पूछा गया है। पीजेंट राइट्स नहीं, ये बुर्जुआस प्रॉपर्टी राइट्स इन लैंड्स टू जमींदार्स, ये बुर्जुआ प्रॉपर्टी राइट्स हो गए थे। राइट इन लैंड ये जमींदार को मिल गए थे। ओके, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। 65 के बारे में पूछा हुआ है। ये लोकपाल बिल 2013 आया था, जो विच वॉज असेंटेड टू बाई द प्रेसिडेंट ऑन 1 जनवरी 2014। जो लोकपाल बिल 2013 में आया था, इसे प्रेसिडेंट असेंट मिला था 1 जनवरी 2014 को, उसके बारे में पूछा गया है। तो नीचे से देखते हैं, स्टेट्स आर फ्री नॉट टू सेटअप, स्टेट्स आर फ्री नॉट टू सेटअप लोकायुक्त इफ दे डू नॉट सो डिजायर। स्टेट्स आर फ्री नॉट टू सेटअप लोकायुक्त इफ दे डू नॉट सो डिजायर, नहीं ऐसा नहीं है, सारे स्टेट्स में लोकायुक्त को आयुक्त किया गया था। तो तीसरा गलत हो जाएगा। तीसरा गलत तो ये आपके 2 ऑप्शन निकल जाते हैं। फिर द बिल मेक्स इट्स इनकुम्बेंट अपॉन स्टेट टू मेक विद इन देयर ओन लॉ फॉर सेटिंग अप लोकायुक्त ऑन द लाइन्स ऑफ लोकपाल बिल। हाँ, तो ऐसा तो किया गया था, स्टेट्स अपने खुद के लोकायुक्त के लिए लॉ बना सकते हैं लोकपाल बिल के उस पर। दूसरा सही है, तो पहला स्टेटमेंट बनने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 66 इसे पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग, अरे यार इसका क्वेश्चन करके बता देता हूँ मैं, चलो। इट प्रोवाइड्स फॉर क्रिएशन ऑफ एंटी ग्राफ्ट ऑम्बुड्समैन टू इन्वेस्टिगेट करप्शन चार्जेस अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरीज इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये लोकायुक्त का जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ये इन्वेस्टिगेट करना है करप्शन चार्जेस को, जो भी पब्लिक फंक्शनरीज है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके ऊपर। तो ये सही स्टेटमेंट यार, यही काम है लोकायुक्त का। हु अमंग द फॉलोइंग वाज, हालांकि ये काम तो नहीं करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA। इससे रिलेटेड है भगत सिंह, जो 1928 में बनी थी HSRA। ओके, लक्ष्मी सहगल नहीं है। INA से रिलेटेड है, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी भी नहीं है। इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज टू फाइट अगेंस्ट, तो ये ब्रिटिश के अगेंस्ट ऑर्गेनाइज करेगी थी INA। एंड ये नेल्सन मंडेला के बारे में पूछा हुआ है। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, पहला प्रेसिडेंट तो नहीं था साउथ अफ्रीका का, पहला गलत तो ये आपके 2 ऑप्शन निकल जाते हैं। मंडेला स्पेंड 18 ईयर्स इन प्रिजन ऑन रोबन आइलैंड, तो ये बिल्कुल सही बात है। रोबन आइलैंड में उन्होंने 18 साल जेल में काटे थे मंडेला जी ने। एंड मंडेला बिकम द प्रेसिडेंट इन 1990 आफ्टर रिलीज फ्रॉम प्रिजन, तो ये तो गलत है, बाद में बने। तो ऑप्शन 2 सही होगा इसका ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पूछा है। ये विड्रॉ किया कर लिया था चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, और ये नॉन कॉपरेशन हुआ था 1920 से 22 तक। ओके, ये गांधी इम्पैक्ट हुआ था 1931 में। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वर रिटन बाई BR अम्बेडकर के द्वारा बुक्स लिखी गई है, तो ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू की है, जवाहरलाल नेहरू। ओके,
एंड हिंद स्वराज ये महात्मा गांधी जी की है, एंड बुद्धा और कार्ल मार्क्स ये अम्बेडकर जी ने लिखी है। 71 इसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिलेटिंग टू द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के बारे में पूछा, क्या सही है? कम्युनिटी रेस्क्यू मैनेजमेंट प्रोजेक्ट ऑन अपलैंड एरियाज। ओके, तो ऑप्शन है इट इज़ ए लाइवलीहुड एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। नॉर्थ ईस्ट रीजन कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, जो रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट है, एम करेगा ट्रांसफॉर्म। अब आपको एक बता दूं, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम जिनमें एम एंड ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं ना, वो 90% सही दिए जाते हैं, तो आप इसे आँख बंद करके तो नहीं, पढ़ के लगाइए। लाइफ्स ऑफ द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड ट्राइबल फैमिलीज नॉर्थ ईस्ट, और पॉजिटिव स्टेटमेंट थी तो पहला सही होगा। द प्रोजेक्ट इज इनिशिएटेड एक्सक्लूसिवली, ये आप ऐसे वर्ड्स आप पकड़े जो स्टेटमेंट को हमेशा गलत बनाते हैं। बाय द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, दूसरा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही है इसका ओनली। तो इसे द प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था नॉर्थ ईस्टर्न NIC एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके। ओके, ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ने एक्सक्लूसिवली नहीं किया था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें इन्वॉल्व था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो आर्टिकल 21 में दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो इसमें राइट इज़ अवेलेबल टू सिटीजन एलियंस, दोनों के लिए, सिटीजन एलियंस के लिए। ओके, आर्टिकल 21 ये कवर करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शन, ये भी सही है। इट इंक्लूड करता है राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, ये भी सही है। इट कैन टेकन अवे अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये भी सही। तो ऑप्शन सही होगा इसका 1, 2 एंड 4, 3, 4, ऑप्शन सी सही होगा। ओके, ये समर्थ पोर्टल के बारे में पूछा, क्या सही है? समर्थ 2014 नेशनल फेस्टिवल फॉर शोकेसिंग द एबिलिटीज़ ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ वॉज ऑर्गेनाइज रिसेंटली इन न्यू दिल्ली बाई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज नहीं किया था, पहला गलत है, इसे ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने। ओके, तो मिनिस्ट्री गलत दी हुई है इसमें, पहला ऑप्शन गलत है इसका। इंडिया इज ए पार्टी टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द रीजन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट इसका बी सही है, दूसरा। ओके, 74 इसमें पूछा गया है सहयोग काइजिन, ये एक्सरसाइज है, ये इट इज़ जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ द कोस्ट गार्ड ऑफ इंडियन जापान एंड इंडिया के बीच में सहयोग काइजन। एंड ये 13 ये उस टाइम में करंट अफेयर, हालांकि ये जापान और इंडिया के बीच में सहयोग काइजन। तो अब करंट अफेयर के अकॉर्डिंग आप इसमें इतना याद रखिए सहयोग काइजन किस किस के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 75 इसमें पूछा गया है, ये स्लिम टेनिस और टाइम करंट अफेयर छोड़िए, इलेवेंस नहीं बनता उसका भी फिलहाल में, याद रखने का कोई फायदा भी नहीं है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए। इसमें पूछा गया है मिनरल्स आर फॉर्म बाई स्लो कूलिंग ऑफ द मैग्मा। हालांकि यार देखो साइंस के क्वेश्चन हम नहीं करते हैं क्योंकि हम सिर्फ GS देखते हैं, मैं इनका आंसर बता देता हूँ आपको। मिनरल आर फॉर्म बाई स्लो कूलिंग ऑफ मैग्मा, ये सही स्टेटमेंट है। एंड वेरी स्मॉल क्रिस्टल्स आर फॉर्म व्हेन लावा कूल्स क्विकली ऑन द सरफेस, ये ज्योग्राफी क्वेश्चन है, ये ओल्ड NCERT में दिया हुआ है। ओके, मिनरल्स आर फॉर्म बाई स्लो कूलिंग ऑफ मैग्मा, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वेरी स्मॉल क्रिस्टल्स आर फॉर्म व्हेन लावा कूल्स डाउन, तो ये इंडिविजुअली दोनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। द कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश रिसीव्स कॉपियस स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है द कुल्लू वैली रिसीव्स मॉइस्चर बियरिंग विंड ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग विंटर, ये स्टेटमेंट भी सही है और ये करेक्ट ऑप्शन सही होगा इसका ए। ओके, ओके 78 ऐसा पूछा गया द हिल विद डेंस वेजिटेशन कवर डू नॉट एक्सपीरियंस हैवी सॉइल इरोजन, बिल्कुल सही बात है। जो जड़ें होती है ना वेजिटेशन की, वो सॉइल को होल्ड कर रखती है। द वेजिटेशन कवर हेल्प्स इन्फिल्ट्रेशन ऑफ रेन वाटर एंड बाइंडिंग ऑफ सॉइल, ये भी स्टेटमेंट सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। अब पूछा गया है द डिक्रीज ऑफ एयर टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एटीट्यूड इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट, बिल्कुल सही बात है। जब आप ऊपर बढ़ते जाएंगे तो आपका टेम्परेचर गिरता जाएगा, इसे बोलते हैं वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है द ट्रोपोस्फियर एयर टेम्परेचर डिक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड्स ड्यू टू रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ, ये भी बात बिल्कुल सही है और ऑप्शन दोनों इंडिविजुअली करेक्ट हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। केमिकल वेदरिंग प्रोसेस आर फाउंड मोर एक्टिव इन हॉट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट सेकंड दिया हुआ है हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल ये हेल्प करता है प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द सरफेस टू द अर्थ, द एक्सेलरेशन
ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट। ये सही बात है, पहला स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये स्टेटमेंट भी सही है, तो ऑप्शन इसका ए सही होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ग्रेविटी के। ओके, अब यहाँ से साइंस शुरू हो जाती है भाई। तो साइंस तो हम नहीं करते हैं, सिर्फ जीएस दिखते हैं। ओके, तो यहाँ से आते हैं, ये जीएस है। द समर एंड विंटर सीजन्स इन ए ईयर आर कॉज्ड बाई, तो ये रोटेशन से तो नहीं, रिवॉल्यूशन की वजह से होता है अर्थ ऑन इज इंक्लाइन एक्सिस, तो ऑप्शन डी सही होगा। रोटेशन से डे एंड नाइट होता है, रिवॉल्यूशन से सीजन चेंज होते हैं। ओके, द लेटेस्ट डिस्कवर स्टेट ऑफ मैटर, तो ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, ऑप्शन बी सही होगा। ये साइंस। ओके, इधर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कोरल ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑफ इंडिया, तो ये लक्षद्वीप है, कोरल ग्रुप ऑफ आइलैंड है, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। बर्नौली प्रिंसिपल, ये यार बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, इजी है। ये क्वेश्चन है, ड्रॉप्सी एक डिसीज़ होती है, ये किसकी वजह से कॉज ड्यू टू द अल्ट्रेशन है, तो ये मस्टर्ड ऑयल में अल्ट्रेशन की वजह से ड्रॉप्सी नाम की एक डिसीज़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बिन्स के बारे में पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियलाइज्ड ग्लोबल पैटर्न ऑफ दीज बिन्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, तो इक्वेटर पर कौन सी चलती है, सबसे पहले डोल्ड्रम्स चलती है, इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ में डोल्ड्रम्स। ओके, तो पहले से शुरू होगा, डोल्ड्रम्स के बाद वेस्टर्लीज आती है। ओके, तो पहला तीसरा नहीं, डोल्ड्रम्स का ट्रेड विंड्स ही आती हैं, डोल्ड्रम्स, फिर ये 15 डिग्री के आसपास मिलती हैं ट्रेड विंड्स, ये डोल्ड्रम्स, ये ट्रेड विंड्स, एंड फिर वेस्टर्लीज, देन पोलर विंड्स। ओके, 1 2 3 4 ईजी है यार। ओके, ये इसमें पूछा गया है, लीव्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर नॉट यूज्ड फॉर रियरिंग सिल्क बॉम्ब्स, तो इसमें मलबरी भी होता है, पोस्टर ओक, टीक यूज़ नहीं होता ये सिल्क बॉम्ब्स के लिए, तो इसका डी गलत हो जाएगा। ये है टोनगप पास इज़ ए माउंटेन कॉरिडोर कनेक्ट करता है इंडिया को म्यांमार से, टोनगप पास। ये आप, ये न्यू क्वेश्चन है, पहली बार देखा है मैंने, तो आप इसे याद रखिए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कहीं पूछ सकता है टोनगप पास कहाँ पर है, तो इंडिया एंड म्यांमार के बीच में है। ओके, ये द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ लेक हुज अपर सरफेस हैज़ फ्रोजन टू आइस वुड बी अराउंड, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, इजी है। करेक्ट पूछा हुआ है, फुलेरिन हैव ओनली 6 मेम्ब्रेन कार्बन रिंग्स, ये गलत है। फुलेरिन आर केज लाइक मॉलिक्यूल्स, ये स्टेटमेंट सही है, फुलेरिन में केज लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं। डायमंड इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ये भी गलत है, ऑप्शन इसका बी सही होगा। Which one of the following group is the most abundant in terms of number of species identified, तो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया से पाए जाते हैं। ये से क्वेश्चन बीच में दिया हुआ है, लैपलैंड इज ए कल्चरल रीजन लार्जली विद इन द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थ ऑफ द स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, हु इनहेबिटेड द लैपलैंड, तो लैपलैंड को ये सामी पीपल इनहेबिट करते हैं, एंड पौदोंग पीपल ये म्यांमार में मिलते हैं, म्यांमार। पादोंग पीपल, हमार पीपल ये इथोपिया में, इथोपिया, एंड हिम्बा पीपल ये नामीबिया में। नेक्स्ट टाइम ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में यूपीएससी, हिम्बा पीपल आर इनहेबिटेड इन विच प्लेस, तो वो नामीबिया, या हमार पीपल, पडोंग पीपल, तो आपने याद रखिए, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। ओके, बाकी सारे यार साइंस के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये एक जीएस है, इसे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, तो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे चिल्का ईस्ट पर है, उड़ीसा में है चिल्का लेक, अष्टाईमुड़ी है वेस्ट कोस्ट पे, तो अष्टाईमुड़ी इसका आंसर होगा। पुलिकट और पुल्लेरू ये भी ईस्ट कोस्ट पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ओके, अब ये क्वेश्चन 126 में पूछा गया है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट ग्रेन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिस्ट रॉक, करेक्ट सीक्वेंस पूछा है, स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट ग्रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लास्टिक रॉक्स, तो इसमें स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट जाना है, तो पहले सेल है, फिर सिल्टस्टोन है, सैंडस्टोन है, कॉन्ग्लोमरेट है, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। इसे आप SSS ऐसे याद रख सकते हैं, सेल, सिल्ट, सैंड, कॉन्ग्लोमरेट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स बैट यूज़ करती है, तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करती है बैट। नेक्स्ट ये ऊपर साइंस है, इधर देखिए। द फेरोक इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अटलांटिक ओशियन बिटवीन स्कॉटलैंड एंड आइसलैंड। दिस आइसलैंड इज ऑल्सो नोन एज, तो इसे आइसलैंड ऑफ सीप भी बोलते हैं। ओके नेक्स्ट इसमें भी साइंस यार, ये एक है जीएस। तुअरेंग इज ए पास्चुरल नोमैड लिविंग इन द डेजर्ट ऑफ, तो ये तुअरेंग एक पास्चुरल नोमैड स्पेस कोई ट्राइबल ग्रुप होगा कुछ भी, तो ये सारा रीजन में रहते हैं। ओके ये फिर साइंस, ये रीजन और ये वेजिटेशन, ये अब तक 50 एक बार पूछ लिए होगा ये वाला क्वेश्चन। ये रीजन और वेजिटेशन ये अक्सर पूछ लेती है यूपीएससी। सेल्वा रीजन ये एपीफाइट, सेल्वाज एपीफाइट, तो ऐसे करके लिखते चलिए। A3 सवाना, ये ग्रासेस एंड ट्रीज को सवाना बोला जाता है, तो B4 हो जाएगा। टुंड्रा रीजन ये मोसेस एंड लाइकेंस टुंड्रा रीजन, तो B। एंड मानसून में ट्रोपोफाइट्स, तो B, तो 3421 ऑप्शन डी सही है इसका। ओके बाकी यहाँ से फिर एक जीएस है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ सीट फ्लड फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। सीट फ्लड फाउंड होता है, तो ये स्केंटी रेनफॉल की वजह से, तो ये तो होती नहीं है, बहुत कम होती है स्केंटी रेनफॉल, तो आप निकलते ही आपका आंसर आ जाता है डायरेक्ट। आपको इतना बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और ये सब NCERT में दिया हुआ, आपको किसी के नोट्स और ये बुक्स को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ NCERT पढ़ी है। ज्योग्राफी के लिए सिर्फ NCERT बेस्ट है, किसी भी एग्जाम के लिए बताता हूँ मैं। तो आप स्केंटी रेनफॉल हटाएंगे तो आपका आंसर आ गया। सडन हाई इंटेंसिटी रेन हो जाती है एंड लूज सैंडी सॉइल विद स्केंटी वेजिटेशन, तो 2 और 3 आंसर इसका सही होगा। 139 इसमें मल्चिंग एंड ऑर्गेन एंड एग्रोनॉमिक मेजर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इज वेरी इफेक्टिव बिकॉज इट, मल्चिंग के बारे में पूछा गया है। ये प्रोटेक्ट करता है सॉइल फ्रॉम गली इरोजन, तो ऐसा तो नहीं है, प्रोटेक्ट तो नहीं करता सॉइल गली इरोजन, तो पहला तो इसका गलत ही हो जाएगा। पहला गलत होते ही आपका आंसर आ जाता है, ये इधर देखिए 2 और 3। ये प्रोटेक्ट करता है सॉइल को फ्रॉम सीट वॉश एंड विंड इरोजन से, ये भी सही है। मल्चिंग एंड हेल्प करता है सॉइल टू रिटेन मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स, इसमें काम आता है मल्चिंग, तो ऑप्शन 2 और 3 सही होगा इसका। ओके ये क्यूबिक सेंटीमीटर क्यू इन ए क्यूबिक मीटर, तो क्या हो जाएगा क्यूबिक मीटर में से 10⁻6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हाँ सही है 6 ही होगा, B सही होगा इसका। ये तो साइंस है यार। ये यहाँ से GS से क्वेश्चन है। वाई इज हाइड्रोलाइसिस एन इफेक्टिव फॉर्म ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ बेडरॉक इन ह्यूमर ट्रॉपिक्स, तो इसमें ह्यूमर ट्रॉपिक्स एक्सपीरियंस करते हैं हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, ये बिल्कुल सही बात है। ह्यूमर ट्रॉपिक्स ये एक्सपीरियंस करते हैं हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी। देयर इज हाई ड्यूरनल रेंज इन टेम्परेचर, हाई ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं होती है, लो ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, सही होगा ओनली 1, पहला सही है इसका। अरे फिर साइंस यार। इफ ए डिस्टेंस एस कवर्ड बाई ए मूविंग कार इन रेक्टिलिनियर मोशन विद ए स्पीड v, द टाइम टेकन t एंड s बराबर vt, देन कार इज अंडरगोज, तो किसके अंदर जाएगी ये, एक्सेलरेशन तो नहीं होगा इसका, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर जाएगी, ऑप्शन C सही होगा यार, इसका चेक कर लेने से। एज फार एज आई नो यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसका आंसर होगा। 145 इससे पूछा गया था फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्प्लाइज प्रोडक्शन इंड्यूस्ड, इसका आंसर बता देता हूँ मैं। करंट इन कोल व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम, तो ऑप्शन C सही होगा इसका। एंड ये सब साइंस ही दी पड़ी हुई है यार इसमें। इसे पूछा गया है फेडर, सॉरी ये सही है, ये GS है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरल सिस्टम का कैरेक्टर नहीं है। देयर आर 2 डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, बिल्कुल सही बात है, सेंटर एंड स्टेट। ओके द रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली डिफाइंड है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बिल्कुल सही है। 7 शेड्यूल, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, सेंटर स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। ओके देयर इज ए नो सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, नहीं सेपरेशन ऑफ पावर है, C गलत हो जाएगा इसका। सुप्रीम कोर्ट इज एंट्रस्टेड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्रेटिंग दीज प्रोविजंस एंड आर्बिट्रेट करता है इन मैटर ऑफ डिस्प्यूट, ये बात भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन C गलत होगा इसका। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 147 इसे पूछा गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करता है फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल सिटीजन्स। ओके इसमें क्या नहीं है, ट्रू फॉर देयर राइट, ये इट गिव्स फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन, बिल्कुल सही बात है। और ये आर्टिकल 25 में दिया हुआ है।
इट गिव्स फ्रीडम टू एस्टेब्लिश ए मेंटेन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। ये भी बात बिल्कुल सही है, आप अपने मन का इंस्टीट्यूशन मेंटेन कर सकते हैं रिलीजियस मेंटेन, तो ये आर्टिकल 26 में दिया हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। द राइट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मॉरलिटी एंड हेल्थ, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अब द स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ, स्टेट लॉ बना सकता है, कैन नॉट नहीं, कैन मेक लॉ स्टेट, तो डी गलत हो जाएगा इसका भाई। रेगुलेशन तो चाहिए ना किसी भी चीज़ को लेके, ऐसे आर्बिट्री पावर थोड़ी ना दी जाएगी भाई। 148 ऐसा मैं पूछा था, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 89, अब ये पूछ सकते हैं आप लोग, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स 1899 में आया था, 1989 मे बी सीन एंड गिविंग इफेक्टिव विच ऑफ द फंडामेंटल राइट, तो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ देता है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ये भी देता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये भी देता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये इसमें नहीं आता, तो राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो आर्टिकल 25 से 28 में है ना भाई। तो शेड्यूल का प्रिवेंशन में तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका 1, 2 and 3। 149 पे आते हैं, ऐसा पूछा अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये क्रिएट किया गया है, तो ये क्रिएट किया है सिटीजन्स ऑफ इंडिया एक्ट 1955 अमेंड हुआ था 2004 में, ऑप्शन ए सही होगा इसका। ये लास्ट क्वेश्चन एनडीए 2014 का, इसमें पूछा गया है विच वन अमंग द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट बाल गंगाधर तिलक के बारे में सही नहीं है, और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया था, आई डोंट नो व्हाई, हालांकि ही स्टार्टेड न्यू इंग्लिश स्कूल इन पूना, ये नॉट ट्रेन, ये तो इन्होंने पुणे में शुरू किया था। ही फाउंडेड श्री शिवाजी कमेटी, ये भी फाउंड करी थी। ही प्रीच द कल्ट ऑफ सेल्फ रिलायंस, तो ये इन्होंने प्रीच नहीं किया था, एंड ये भी सही है। ये यूपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया आंसर की है। ओके, तो हम एनडी 2014 कवर कर चुके हैं। चैनल को यार सब्सक्राइब करिए और वीडियोस पूरी देखिए, आपको जीएस के पोर्शन में बहुत बेनिफिटफुल लगा, गारंटेड है। तो थैंक यू, मिलते हैं ब्रेक के बाद।